आ रहा है ना, चल ठीक। चलो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी स्टार्ट कर, सिर्फ पार्ट उसका देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। तो पहला है क्या, नाउन। नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। किसी प्लेस, पर्सन या थिंग्स का नाम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन। आभास, मार खाओगे। इफ कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये कहाँ आता है, जब कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो वहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो करता हो कर्म आता है, उसी जगह पे ये नाउन आता है। बस इसका इतना ही काम होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है। जब एक व्यक्ति के बारे में चीज़ें बताई जा रही हो तो उसका नाम बार बार न यूज करके उसकी जगह पे ही, सी, हाँ, ये सब का यूज किया जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। इफ़ कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है सेंटेंस में। सेंटेंस को बता ही चुके हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब दिखाता है एक्शन, कौन सा काम किया जा रहा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट द्वारा। और स्टेट वर्ड मतलब कि अवस्था को, या तो अवस्था को बताएगा या तो एक्शन उसकी क्रिया को बताएगा। एडजेक्टिव काम क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसके पहले एडजेक्टिव लग जाएगा। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड हो गया, हाँ, तो कंजक्शन है। तो कंजक्शन मतलब होता है ज्वाइनिंग द वर्ड, दो वर्ड को जोड़ने का काम। हाँ, एंड कंजक्शन है ना। तो आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ चुके हो, ए एंड द, जो कि नाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, डिटरमाइंस पोजीशन, हाँ, जो किसी स्थान को बताता हो। जैसे एट, ऑन, अपान, बीथ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ये स्थान को डिनोट करता है। एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। ये एडवर्ब काम होता है वर्ब के, किसका, एडवर्ब काम होता है किसका, वर्ब का विशेषता बताना। और कहाँ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसका विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन का। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। जो क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, अपने नियरेस्ट वर्ड मतलब जो नज़दीक इसके वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग ये यूज होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस सरप्राइज पेन, जहाँ पर डायरेक्ट आश्चर्य वाली बात हो जाए या दुख वाली बात हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। इसमें इंटरजेक्शन मार्क लगता है, ये वाला, ऐसे लाइन खींच करके, जैसे हिंदी में पूर्ण बयान लिखते हैं, यहाँ बिंदु से इंटरजेक्शन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जहाँ पे आश्चर्य वाली बात हो, जैसे कहते हैं वाव, हाँ, हुर्रा, ये सब आता है ना सेंटेंस, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये भी डिटेल पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं। ना देखो, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, वर्ब माने क्रिया। बता रहे हैं ना, नाउन का संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक होता है। और इसका क्या होता है, आर्टिकल का आर्टिकल ही बोला जाता है। प्रीपोजिशन का कोई नाम नहीं, प्रीपोजिशन बस, प्रीपोजिशन मतलब देखो, प्री मतलब पहले, पोजीशन माने स्थान, जो किसी का स्थान बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एडवर्ब, तो इसमें वर्ब आ रहा है, वर्ब एड, तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब से एडवर्ब बना है। तो मतलब जो वर्ब की क्या बना बताता हो, विशेषता बताता हो। और इंटरजेक्शन तो अलग ही एकदम, सरप्राइज ओपन, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ही बोलते हैं, या इसे संबोधन भी, संबोधन वाला सेंटेंस बोलते हैं। चलो हो रहा है। चलो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, सिर्फ डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ क्या है, पहला हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन का लिखवा चुके थे, सामने देखो तुम लोग, नाउन में इतना सिर्फ लिखवा चुके थे। इसका यूज कहाँ होगा, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड जो भी होता है वो नाउन होता है। और यूज किसका कहाँ पता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह। इतना लिखवा चुके पिछले बार, इसमें नहीं लिखवा है, यहाँ से लिखवा दिए हैं कहाँ पे इसका यूज होगा। आर्टिकल एंड अदर डिटरमाइनर्स, आर्टिकल ए अंदर पढ़े थे, उसका यूज नाउन के पहले होता है। या फिर डिटरमाइनर्स कुछ, जैसे नो हो गया, वन हो गया, मैनी हो गया, इस प्रकार कुछ वर्ड हैं जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, तुम लोग पूछेंगे कि इसमें से नाउन कौन सा है, पहचानो, फिर हम बताएंगे। बताओ पहले वाले सेंटेंस में नाउन क्या है, राम है, इज ए गुड बॉय, बताओ कौन सा है नाउन, बताओ कौन सा है, राम। राम कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और कुछ इसमें नाउन है क्या, बॉय भी है, बॉय कौन सा नाउन है, लड़का, बॉय लड़का।
नाम बताओ, नाउन का प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, हाँ कॉमन नाउन है, ठीक है। तो राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे राम भी क्या है, प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे टीचर्स टीच स्टूडेंट, बताओ इसमें नाउन क्या है? इसमें से नाउन है टीच। हैं? टीच। अब से तुम बताओ इसमें नाउन क्या है? टीचर तो है। तीनों वर्ड में बताओ। टीचर कौन सा नाउन है टीचर? चलो अभी टाइप नहीं पढ़े हो, चलो इतना से बताओ। कॉमन नाउन है। हाँ कौन सा है? टीचर्स कॉमन, स्टूडेंट्स ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट दोनों कॉमन नाउन है। टीच तो वर्ब है। अरे यहाँ पे अच्छा बताओ, इसमें रीडिंग इज ए गुड हैबिट, इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड? रीडिंग है कि गुड है कि हैबिट है? हैबिट। हाँ हैबिट तो है ही। और कुछ? रीडिंग तो वर्ब हो गया। अच्छा वह वर्ब हो गया। अभी अच्छा देखो, रीडिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे इसे जीरेंड बोलते हैं। नाउन में जीरेंड भी होता है, इसमें आईएनजी लगा रहता है। तो जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो जीरेंड तब नाउन का काम करता है, ठीक है। ये वर्ब अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद आता है रीडिंग या हेल्पिंग वर्ब के बाद आया होता तो कहाँ आईएनजी कंटिन्यूस में आता है हेल्पिंग, लेकिन तो वहाँ वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस पहले तुम्हें देखे तो जीरेंड है और इसे नाउन कहा जाता है। तो रीडिंग यहाँ पे रीडिंग मतलब पढ़ना नहीं होगा, यहाँ मतलब कि रीडिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पढ़ना क्या है? पढ़ना एक अच्छी आदत है। हैबिट क्या है? हैबिट भी तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैबिट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आदत बता रहा है। हैबिट में आप नाउन है, रीडिंग में नाउन है। रीडिंग यहाँ तुम्हारा जीरेंड हो गया और ये है तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों क्या हो जाएगा? तुम्हारा नाउन हो गया। इसमें बताओ चौथे वाले में कौन सा नाउन है? चौथे वाले में बताओ कौन सा नाउन है? चौथे में वी नाउन है। वी नाउन तुम्हें दिख रहा है? वी तो प्रोनाउन है। ये वर्ब है, हाँ ये भी नहीं है। स्मोकिंग यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या स्मोकिंग भी क्या है? तो जीरंड या पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? जीरंड यहाँ भी तुम्हारा है, या स्टार्टिंग भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। तो ये भी क्या है तुम्हारा? ये भी जीरंड है स्मोकिंग, कि हमें स्मोकिंग मतलब नशा, प्रोड्यूस मतलब नहीं करना चाहिए। तो किसी मना किया जाता है हमें नशा नहीं करना चाहिए, हाँ, या नशा करना मना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मोकिंग वर्ड जो है नाउन है तुम्हारा, ये भी जीरेंड है। यहाँ रीडिंग जीरेंड था। अब यहाँ देखो आई डिड माई बेस्ट, इसमें बताओ पहचानो कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है? आई होगा, डिड होगा, माई होगा, बेस्ट होगा, बताओ जल्दी से। इसमें बताओ कौन सा नाउन है? कौन नाउन है? हाँ कौन सा वर्ड? आई है, डिड है, माई है, बेस्ट है? आई नाउन है, आई प्रोनाउन है। बेस्ट यहाँ पर होगा एक, बेस्ट माने अब बेस्ट तो ऐसे एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ तो ऐसे कुछ जैसे जीरेंड वाला नाउन काम कर रहा है वैसे ही एडजेक्टिव भी कहीं कहीं नाउन काम करता है। कब? जब ये लास्ट में लगा हो किसी वर्ड के, उसके पहले नाउन ना आया, क्योंकि ये विशेषता किसकी बताता है? नाउन की। और इसके बाद कोई नाउन दिख रहा है बेस्ट के बाद? नहीं दिख रहा है, तो ये खुद नाउन का काम करेगा। एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। आई डिड माई बेस्ट मतलब मैं अपना पूरा क्या करूँगा? अच्छा प्रयास करने का प्रयास करूँगा। आई वांट फॉर ए वॉक, यहाँ पे देखो इसी प्रकार यहाँ पे वॉक क्या है? नाउन है तुम्हारा, ठीक है। मैं टहलना चाहता हूँ। यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक क्या है? नाउन है, ठीक। तो यही सिर्फ इसमें तुम्हें नाउन से पहचाना था। तो राम, बॉय, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रीडिंग, हैबिट, स्मोकिंग, बेस्ट, वॉक, म्यूजिक, हाँ क्या ये नाउन आएगा? नहीं, अलग से भले नहीं आएगा हाई स्कूल में, लेकिन जब तुम्हें इस पता रहेगा इसका पहचानने के लिए आर्टिकल अगर यूज करना होगा। देखो आर्टिकल इसी पहले लगा है, यहाँ पे ए आर्टिकल लगा है, हाँ आर्टिकल हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन सब नाउन पहले ही आता है ना। तो यहाँ देखो आर्टिकल ए गुड हैबिट नाउन पहले ही आता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए गुड बॉय, यहाँ देखो आर्टिकल की यूज हुआ है बॉय के लिए। तो जब अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में रहते हैं तो एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो गुड है वो भी बॉय की विशेषता बता रहे, अच्छा लड़का, तो उसके पहले अगर एक गुड हटा दोगे तब ए बॉय हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे है गुड हैबिट, अच्छी आदत, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, उसके पहले ये लग गया, यही सब है, ठीक। तो जहाँ पे एडजेक्टिव तुम्हारा नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ ये स्मोकिंग और रीडिंग जीरन तुम्हारा नाउन की तरह काम कर रहा है। बाकी दे सब ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
वो हमारा होता है राम, श्याम, गीता, सीता, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है, नाउन है। और उसके जगह जब ये सब आ जाता है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब ही कहाँ यूज होता है, तो ही यूज होता है लड़कों के लिए, सी होता है लड़की के लिए, और इट का यूज होता है निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है, आई मतलब मैं ही होता है, मैं या मुझे। ठीक है, यहाँ मुझे भी कर सकते हो, मैं या मुझे के लिए। वी माने सी, और वी और दे हमेशा एक से अधिक के लिए। और दे क्या है तुम्हारा, ही, सी, इट का ही बहुवचन है। जब इन सब का बहुवचन में रहेगा नाउन, तब क्या रहेगा, तब उसकी जगह दे यूज करेंगे। और जब नाउन हमारा क्या रहेगा, एक वचन रहेगा, तो उसकी जगह हम ही, सी, इट का यूज करेंगे प्रोनाउन। और वी माने हम लोग होता है ये। यू को सिंगुलर भी माना जाता है, प्लूरल। जैसे यू माने कहेंगे आप, इसको एक वचन मानेंगे। ठीक है, और यू माने आप या तुम क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और जब कहेंगे आप लोग, तब क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो यू के दो अर्थ होते हैं, लेकिन ग्रामर में ज़्यादातर इसको हम प्लूरल ही मान चलते हैं। जिसका जितना इसका वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके साथ सब प्लूरल वाला ही लगता है। आर लगता है, वन लगता है, हाँ, हैव लगता है। तो बस यहाँ पे इसका अर्थ के अनुसार देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो प्लूरल ही लगता है ज़्यादातर। अब यहाँ देखो, तो ये हो गया तुम्हारा, ये सब्जेक्ट हो गया, और उसका कहाँ पे यूज होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या दिया है, जैसे लिखा है ही इज ए गुड बॉय। अब यही लिखा होता कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन उसकी जगह पर राम की जगह क्या लिख दिया, ही लिख दिया। मतलब यहाँ किसी का भी नाम आ सकता था लड़के का, उसकी जगह क्या लिख दिया, ही लिख दिया। तो ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन हो गया, जो कि राम की जगह पाया। क्या किया, ये रिप्लेस कर दिया नाउन को। तो ही ने किसको, राम को रिप्लेस कर दिया, मतलब प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ देखो, इट इज ए यूजफुल बुक। अब यहाँ पे इट किसका यूज हुआ है, इट का यूज हुआ है बुक के लिए। बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है, या लिखे हो, इट का यूज निर्जीव वस्तु के लिए होता है। तो इट इज ए यूजफुल, जैसे किसी किताब को दिखाओ, हाँ, दिखा कर बोलो कि यह क्या है, यूजफुल मतलब कि उपयोगी बुक है, तो उसको बुक के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। तो कहीं भी निर्जीव वस्तु की जब ट्रांसलेशन बनाओगे तो वहाँ पे इट का यूज होगा। उसके बाद देखो, बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपरली। अब यहाँ देखो, इट यहाँ भी आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इट किसके लिए यूज हो रहा है, तो बिफोर गिविंग द मेडिसिन, बच्चों को जब दवा पिलाने से पहले अगर बॉटल देते हैं तो उसको पहले हिला लेते हैं। ठीक है, सेक माने क्या होता है, हिलाना। सेक इट प्रॉपरली, तो उसको हिला लेते हैं जिससे बढ़िया से मिल जाए, तब पिलाते हैं। तो बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, बच्चों को दवा देने से पहले या पिलाने से पहले सेक इट प्रॉपरली, उसको क्या बढ़िया से हिला करके मिला लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इट का यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है पता है, बिफोर गिविंग द मेडिसिन सेक इट प्रॉपरली। क्या दे रहे हैं, मेडिसिन, किसको मिला रहे हैं, इट। तो यहाँ इट का यूज किसके लिए हुआ है, मेडिसिन के लिए हुआ है। मेडिसिन क्या है तुम्हारी, निर्जीव वस्तु है। ठीक, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज हो गया। यहाँ भी मेडिसिन को रिप्लेस करके इट आ गया, मतलब नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आ गया। यहाँ देखो, आई बॉट सम बुक्स। बुक्स क्या है, नाउन है। ठीक है, आई प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ देखो कि आई बॉट सम बुक्स, ये पहला सेंटेंस है, फिर दे आर यूजफुल, दूसरा सेंटेंस भी उसी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये दे किसके लिए यूज हुआ है, आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। ठीक है, दे आर यूजफुल, जो कि तब वे क्या है, उपयोगी है। यहाँ जो दे है ये किसके लिए यूज हो रहा है, बुक के लिए यूज हो रहा है। बुक की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। ठीक है, वे जो कि क्या है, वे उपयोगी हैं, तो यहाँ बुक्स की जगह क्या लिख दिया, दे। अब यहाँ एक चीज़ देखो क्या लिखा है कि ही सी इट का बहुवचन। जब ही सी इट का बहुवचन आएगा तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहाँ देखो, बुक्स क्या है, बहुवचन है। अगर ये बुक लिखा होता तो उसकी जगह पे इट का यूज होता, निर्जीव था। लेकिन उसका जब बहुवचन लिखा गया तो क्या आ गया, दे आ गया। अगर यही बुक लिखा होता तो यहाँ इट आता, और बुक्स लिखा गया तो क्या आ गया, दे आ गया। यही लिखा है कि ही सी इट, अगर एक वचन रहेगा तो ही सी इट, यही यूज हो जाएगा अगर हमारा नाउन। और अगर ही सी इट का क्या आ गया, प्लूरल फॉर्म आ गया, तो दे का यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बुक्स की जगह दे का। समझ आया था ना, और कुछ पूछना है, हाँ हो गया।
चलो अच्छा हाँ एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक चीज़ और देख लो। वर्ब यहाँ जो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है। जब कोई सेंटेंस बनाते हो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख सकते हो, देखो सब्जेक्ट आया है, इज क्या है यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है। वो तो एक जलरी वर्ब है, मॉडल है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट देखो वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ देखो और कहीं यहाँ देखो ये भी क्या है, बिफोर गिविंग द मेडिसिन, ये इसके सेंटेंस ये पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट है। टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपर्ली, यहाँ सेक क्या है तुम्हारा, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और इट प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, ये भी ये पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है, वर्ब बाट है, और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वर्ब के पहले आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ चीज़ देख सकते हो कि ही इट, उसके बाद देखो यहाँ पे ही इट, उसके बाद यहाँ फिर इट आया है, आई हो गया, दे हो गया, सब क्या आ रहा है, ये सब। फिर उसके बाद देखो वर्ब, सबके बाद देखो दे के बाद भी वर्ब आया है, आई के बाद भी वर्ब आया है, ठीक है। इट के बाद वर्ब आया है, ही के बाद सब के बाद वर्ब आ रहा है, और ऑब्जेक्ट जितना लिखा होगा हिम हर इट, देखो इट फिर एक बार आया है। तो यहाँ देखो ये वाला इट जो है किसका, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्योंकि इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ये वाला इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वाला इट ऑब्जेक्ट का। तो ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। वर्ब के पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया है, और कोई इसमें से वर्ब आया है, और इसमें से कुछ ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें सब्जेक्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हमेशा कहाँ आएगा, वर्ब के बाद, और सब्जेक्ट फॉर्म वर्ब के पहले, ठीक। चलो देखो वर्ब में क्या है, एक्शन या स्टेट बताता है। एक्शन मतलब होता है क्रिया, किसी काम करने के, एक्शन मतलब कोई होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और स्टेट का मतलब एकदम रुकी हुई अवस्था में, क्रिया और अवस्था को बताने वाले शब्द। जैसे यहाँ लिखा है आयरन, अगर कोई के आयरन में का मैं दौड़ता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनेगा ना कि दौड़ने की, कि मतलब कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड है, एक्शन मतलब क्रिया कोई हो रही है। ये कहेगा दे टीच, वे पढ़ाते हैं, हाँ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हें अगर कोई तुम्हें पढ़ाते हैं, तो अगर मान तुम जिससे पढ़ते हो तो उसके दिमाग में आ जाएगा, हाँ पढ़ाते हैं, कि तुम्हारा कुछ कार्य करने की क्रिया हो रही, तुम्हारे दिमाग इमेज बनेगा। यू गो, तुम जाते हो, तब भी कुछ जाने का कुछ बनेगा, कुछ मूवमेंट तो होगा। तो जहाँ मूवमेंट तुम्हें दिखाई देगा उसे कहते हैं एक्शन वर्ड, ठीक है। अब दूसरा ये आई नो हिम, यहाँ देखो क्या दिया, नो, तो गो टीच रन, ये तो हो गया एक्शन वर्ड। नो क्या है, आई नो हिम, जैसे कहते कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, या मैं आपको जानता हूँ। यहाँ कोई मतलब कुछ करने की बात हो रहा है, सिर्फ जानता होगा कुछ, ये तो एक कुछ काम हो रहा है, कुछ काम है स्टेट। तो यहाँ पर नो किसका काम कर रहा है, स्टेट, मतलब एकदम स्थिर अवस्था का। यहाँ जैसे आई एम ए टीचर, जैसे कोई कहे कि हाँ आई एम टीचर, जैसे मैं कहूँ आई एम ए टीचर, तो यहाँ अगर आई एम ए टीचर में अध्यापक हो, तो यहाँ का कोई कुछ क्रिया करने का, अरे यहाँ तो कह रहा है कि यू, जैसे दे टीच, वे पढ़ाते, जैसे आई एम टीच कहते, जैसे आई टीच कहते, मैं पढ़ाता हूँ, हाँ, तब तो कुछ आ रहा है कि एक्शन कुछ हो रहा है। लेकिन कह दे कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें कुछ क्रिया करने का रही है, हाँ। तो जहाँ कोई क्रिया तुम्हें दिखाई ना दे, सिर्फ स्थिर अवस्था में, उसका फिगर में, तो क्या है, स्टेट वर्ड हो जाएगा। और जहाँ पे एक्शन दिखाई दे, मूवमेंट दिखाई दे, वो हो जाएगा तुम्हारा एक्शन वर्ड। और एक चीज़, वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, बिना, देखो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य बनाना संभव नहीं है, ठीक है। चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ कोई न कोई वर्ब तुम्हें लगाना पड़ेगा। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। पूरी किताब पढ़ के देख लोगे, कहीं तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसमें वर्ब नहीं हुआ, ठीक है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। अब यही देख लो पांचों सेंटेंस में, इसमें रन, टीच, गो, नो, एम, ये सब क्या है, सब वर्ब है, ठीक। कोई मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, ये सब तो जब वर्ब डिटेल पढ़ोगे तब उसमें पढ़ाया जाएगा। चलो एडजेक्टिव क्या होगा, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यहाँ मतलब क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बात बताया गया, कुछ विशेषता बताएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव होता है विशेषण। जैसे लिखा है यहाँ पे, ही इज ए गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और
यहाँ तो हम भी जान लड़का है, लेकिन नाउन है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन है तो गुड उसका क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ही क्या है, प्रोनाउन हो गया, बॉय नाउन हो गया और गुड एडजेक्टिव हो गया। तो वह एक अच्छा लड़का है। ही भी किसको डिनोट कर रहा है, लड़के की ही तरह, ठीक है। उसी भी, हाँ उसी विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव माने विशेषण होता है। तो यहाँ पे ही क्या है, बॉय के लिए यूज हो रहा है और ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो ही जो गुड बॉय, जैसे तो किसी को दिखा कहोगे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ गुड क्या बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे सी इज ए सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, अगर देखो कैंसर क्या है, नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे लंग वर्ड जो आया है ये इसका क्या, इसके बारे में बता रहा है, कैंसर, सी तो प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज सफरिंग फ्रॉम, तो सी किसके लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी लड़की के लिए यूज किया गया है कि वह पीड़ित है, सफरिंग माने पीड़ित है, फ्रॉम लंग कैंसर, किससे, फेफड़े के कैंसर से, ठीक है। फेफड़े कैंसर कई तरह का होता है, गले में होता है, हाँ उसके बाद कई पार्ट में, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा लंग मतलब फेफड़े कैंसर की बात कर रहा है कि उसको कैंसर कहाँ पे है, उसके फेफड़े में है। तो यहाँ लंग वर्ड जो है ये क्या है, कैंसर के बारे में बता रहा है कि कैंसर किस जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे लंग तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज ए 5 स्टार होटल, याद होगा होटल क्या है, नाउन है, किसी स्थान का नाम है। अब 5 स्टार, होटल कई स्टार होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वहाँ जो है सुविधा होती है उसी हिसाब से महंगा भी होता है, जितना स्टार उसका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा महंगा होटल होगा। तो यहाँ पे इट इज ए 5 स्टार होटल, तो ये 5 स्टार होटल के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये 5 स्टार होटल है, अर्थात यहाँ पर सुविधा अच्छी होगी लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगेगा। हाँ 3 स्टार रहेगा तो पैसा कम रहेगा लेकिन उसमें सुविधा कम होगी। 6 स्टार इससे रहेगा तो इससे भी ज़्यादा सुविधा, पैसा तो हाँ जितना स्टार का होता हो अब, तो यहाँ लेकिन जितना ज़्यादा स्टार उसका स्टार मतलब कि रेटिंग दिया जाता है ना, सब कस्टमर ही रेटिंग देते हैं कि हाँ इसकी यहाँ सुविधा अच्छी है। तो जब कस्टमर रेटिंग देंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, पैसा ज़्यादा। इलाहाबाद 5 स्टार हमें लगता कोई नहीं है अभी, शायद 3 स्टार 4 स्टार तक होंगे, 3 स्टार या तो अगर होगा तो 8 होगा बस। 5 स्टार तो ज़्यादा तो बड़े शहर जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब 5 स्टार। इलाहाबाद हमें लगता नहीं 5 स्टार कोई, हमारी जानकारी नहीं है, गूगल करोगे तो हो सकता मिल जाए। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, अब यहाँ देखो क्या है, कंट्री क्या है, देश का नाम नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपिंग क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश, मतलब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और डेवलप्ड कंट्री माने होता है जो विकसित हो चुका है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया। और इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश है। यहाँ डेवलपिंग क्या है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, विकास कर रहा है। हाँ विकास से मतलब विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और दिस इज द क्या, पढ़ कर नहीं, डेवलपिंग मतलब विकासशील, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो इन्वेंशन आविष्कार हो, चाहे दवा हो, चाहे मतलब नौकरी, तो यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में। हालांकि इसमें बेरोजगारी में तो नंबर 1 है इंडिया, हाँ बाकी तो धीरे धीरे विकास करेगा, हाँ ठीक है। तो इंडिया इज डेवलपिंग, जब अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति तब उन्होंने कहा 2020 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, लेकिन वो ख़त्म हो गए 2015 में। 5 साल पीछे नहीं तभी वो होते तो कुछ न कुछ जुगाड़ करते, ठीक है। तो वो मतलब वो कुछ सोच के ही बोले होंगे ना, इतना ज़्यादा आविष्कार किए थे, कुछ सोच के बोलेंगे 2020 तक करेंगे, लेकिन 5 साल पहले ही ख़त्म हो गए। अब तो बहुत 2030 तक हो जाए विकसित, तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तब यहाँ देखो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री क्या हो गया, तो कंट्री के डेवलपिंग क्या है, कंट्री की विशेषता बता रहा है। दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, यहाँ का एडिशन क्या है, हाँ अरे जब यहाँ पे एडिशन ADD होता है, एडिशन तुम देखते हो, जो किताब देखते होगे छपने की तिथि, अंतिम तिथि कहता है ना कि फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ऐसे किताब लिखा था शुरू पेज में देखोगे। हाँ और लेटेस्ट एडिशन जो होता है, जैसे अगर 2021 कोई बुक लोगे तो यहाँ पर लिखा है उसका जो भी एडिशन रहेगा, 3rd 4th या 20, जैसे NCERT बुक लेते तो उसमें लिखा रहता है लेटेस्ट एडिशन, 2021 के एडिशन है, 2020 के, 2000, हर साल कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। तो एडिशन मतलब किस वर्ष वह प्रकाशित हुई, यहाँ पर बताओगे दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, मतलब कि अगर कोई बुक प्रकाशित की जाती है तो ये दोबारा करे, एक बार प्रकाशित हो चुकी उसमें कुछ गलती है उसको सुधार कर दोबारा प्रकाशित किए, उसे कहते हैं रिवाइज्ड, हाँ कि दोबारा से प्रकाशित किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिवाइज्ड जो है
इसका एडिशन की बुक के जो छपने को वो है उसके बाद सुधार कर बता रहा है, तो यहाँ रिवाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। अब चलते हैं कंजक्शन में। कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ देखो जो पहला सेंटेंस लिखा है ही इज रिच, वह अमीर है। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज हैप्पी। और जब दोनों जोड़ करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये देखो ये प्रोनाउन भी तुम्हारा एक ही बार तब आएगा, वर्ब भी एक ही बार आएगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा, ये रिच और हैप्पी तुम्हारा जुड़ जाएगा। तो ही इज रिच एंड हैप्पी। अब इज क्या है, इज इसके अनुसार थोड़ी नहीं आ रहा कि रिच और हैप्पी आ गया तो दो चीज़ आ रहा है तो यहाँ प्रयोग कर दो। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट तुम्हारा ही है तो एक वचन है तो इज लगेगा। यहाँ चाहे हैप्पी रिच कुछ भी जोड़ दो, उससे मतलब नहीं। तो ही इज रिच मतलब वो अमीर के साथ साथ खुश भी है। यहाँ पर अगर उसी का अलग अलग बोलते हैं ही इज रिच वह अमीर है, फिर कहते हैं ही इज हैप्पी वह खुशी है, उसको एक सेंटेंस बोल दो ही इज रिच एंड हैप्पी वह धनी के साथ साथ क्या है, खुशी भी है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस वन, ही इज इंटेलिजेंट वह बुद्धिमान है। दूसरा ही इज लेजी, लेकिन वो क्या है, सुस्त भी है, मतलब कामचोर है, आलसी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसको एक साथ जोड़ोगे कि ही इज इंटेलिजेंट वह बुद्धिमान तो है लेकिन बट क्या है, आलसी है। ठीक, तो ये तुम्हारा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंड आएगा, बट आएगा कि क्या आएगा। तो अभी कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, यहाँ से दो एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ क्या, यहाँ दोनों पॉजिटिव चीज़ बता रहा है कि अमीर भी है खुश भी है। हाँ, लेकिन अगर दिया तो वो अमीर तो है लेकिन क्या है, दुखी है, तो यहाँ बट लग जाता है। ठीक, जब दोनों पॉजिटिव चीज़ है तो एंड लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बट लग जाता है। लेकिन अब यहाँ कह रहा है वह बुद्धिमान तो है लेकिन क्या है, आलसी है। और जब आलसी है चाहे कितना बुद्धिमान हो, अगर उससे कम बुद्धिमान वाला रहेगा तो अगर हार्ड वर्किंग है तो धीरे धीरे उससे आगे निकल जाएगा। हाँ, बुद्धिमान वाले से। यहाँ कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट वो बुद्धिमान है लेकिन क्या है, आलसी। यहाँ जब बट है तुम्हारा और एंड है, ये क्या है, कंजक्शन वर्ड है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का पंजाब संयोजक होता है, संयोजक। और इसका तो जब स्टेशन में गए होगे, रेलवे स्टेशन, वहाँ देखो क्या लिखा है, वहाँ जंक्शन लिखा था। जंक्शन देखो, जंक्शन जंक्शन से कहा जाता है जहाँ पे जैसे मान लो ये स्टेशन है जहाँ एक ही स्टेशन से तीन रास्ते गए, मतलब दो से अधिक रास्ते। दो तो हर जगह गए रहते हैं, एक इधर एक इधर, लेकिन जहाँ दो से अधिक रास्ता रहता है उसे जंक्शन बोला जाता है। जैसे प्रयाग जंक्शन है, उसके बाद इलाहाबाद स्टेशन जंक्शन है, वहाँ तो 10 प्लेटफार्म है। प्रयाग में भी 3 या 4 है, काफ़ी दिन हमें हो गया गए, पहले 3 था, अब इसे नहीं बता सकते कितना है। तो प्रयाग तो यहाँ जो प्रयाग हो गया और इलाहाबाद वाला हो गया। रामबाग भी, रामबाग नहीं, रामबाग दुईट है। तो हाँ, झूसी जंक्शन नहीं है, झूसी में सिर्फ एक बनारस गई है, एक इधर गई गंगा जी की तरफ, तो दो ये रास्ता है ना। जहाँ जिस स्टेशन से तुम्हें तीन तरफ जाने का रास्ता होगा, 3 तरफ ट्रेन जाती होंगी, उसे जंक्शन बोला जाता है। जैसे अपने इलाहाबाद जंक्शन से वहाँ से कई कानपुर भी जाती है, इधर प्रयागराज की तरफ चली जाती है, उधर नैनी की तरफ चली जाती है। हाँ, कई रास्ते हैं वहाँ से। अब जैसे प्रयाग का जंक्शन क्या बोला जाता है, प्रयाग में एक गई है प्रतापगढ़, मतलब फाफामुख तरफ, फिर वहाँ से फाफामुख फिर एक चली जाती है प्रतापगढ़ तरफ, जौनपुर तरफ चली जाती है एक। और उसके बाद प्रयाग से एक आई है प्रयाग घाट, दारागढ़ बगल में प्रयाग घाटी स्टेशन है, तो वहाँ पे एक आया है। और एक तुम्हारा इधर गया है, इलाहाबाद जंक्शन तरफ गया है, एक गया है फाफामुख तरफ। तीन रास्ते वहाँ भी हो गए। तो जहाँ 2 से अधिक रास्ता होता है उससे बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन में होता है, ठीक। अतः कंजक्शन इसी से बन गया, कंजक्शन में संयोजक, जोड़ने वाला। यहाँ पे क्या जोड़ रहा है ना, एक स्टेशन 2 से अधिक रास्तों को जोड़ रहा है, जैसे कंजक्शन हो गया। जंक्शन मतलब जोड़ना, ठीक। हाँ, कंजक्शन जोड़ना, मतलब किसी 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, संयोजक।